आगे बढ़ेंगे बड़ी खबरों की तरफ। देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई। एनआईए की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छापेमारी। असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए की छापेमारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई। एनआईए की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छापेमारी की गई है। असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर बता दें कि देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। एनआईए ने 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से एनआईए लगातार पाक को लेकर जासूसी कांड में कई लोगों के सामने आए हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। और ऐसी कड़ी में एनआईए ने 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए ने छापेमारी की है। राहुल लबास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एनआईए ने छापेमारी की शुरुआत जो की थी उसके पीछे की वजह थी पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद एक टेरर नेटवर्क के साथ एक स्पाई नेटवर्क की भी तलाश की गई। स्पाई नेटवर्क जो कई तरह का है, इनमें यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान जाते आते रहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान से पैकेज मिलता है। इसके अलावा ऐसे भी है कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, जिन्होंने लीक किया कि 15 हमारे वॉरशिप, हमारे डिस्ट्रॉय, हमारे फ्रिगेट कहाँ मौजूद थे जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। सीआरपीएफ के एक अधिकारी को भी पकड़ा गया था और जो जानकारी दे रहा था पहलगाम से जुड़ी हुई, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। तो इसमें यूट्यूबर है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और अधिकारी है, और एक पूरा नेटवर्क है जो स्पाई नेटवर्क तैयार किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रेडिकल बेसिस पे नहीं, सिर्फ मजहब के नाम पे नहीं, बल्कि बहुत छोटी कीमत पर 3,500 रुपए प्रति माह के नाम पर भी टेरर नेटवर्क के साथ एक स्पाई नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके कॉन्टेक्ट को खंगाला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे भी पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि 15 राज्यों में एक ये मान के चलिए कि पैन इंडिया स्पाई नेटवर्क बर्स्ट करने की कोशिश है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन इन जगहों पर जहां पर छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, कौन कौन से ऐसे इनपुट हैं जो कि एनआईए को पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए, पिछले अगर हम समय की बात करें तो कई लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि पाक जासूसी में संलिप्त रहे हैं। इन राज्यों को लेकर क्या जानकारी सामने आई है छापेमारी के बाद? देखिए, जो सबूत मिले हैं वो 2 तरह के हैं, और एक ह्यूमन इंटेल है और एक टेक्निकल इंटेल। जो साइबर इंटेल या टेक्निकल इंटेल की बात करें, उसमें जो यूट्यूबर्स है कि आप किस तरीके से रेकी करते हैं, उन जगह की रेकी करते हैं जिसके बाद वहां पर आतंकी कार्रवाई की जाती है, कि वो पहलगाम की बात हो या बहुत जगह जहां पर पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी की तरफ से उन प्रयासों को रोक दिया गया। तो वहां पर आते हैं डिजिटल एविडेंस, क्योंकि जो इंटेल है वो टेक्निकल इंटेल थी। जहाँ ह्यूमन इंटेल की बात करें, वहां पर फंड्स की ट्रांजैक्शन भी होती है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात हो या फिर सीधे आपके पैसे जमा होने हवाला के जरिए बात हो। और तो दोनों तरह की इंटेल है। ह्यूमन इंटेल में दस्तावेज है, ह्यूमन इंटेल में पैसे का लेन देन है, और डिजिटल इंटेल में आपके यूट्यूबर्स के पास पूरे स्टॉक फुटेज है जो वो अपलोड करते हैं, और अपलोड होने के बाद सीधे तौर पर जो उसके हैंडलर है पाकिस्तान में मौजूद ISI वहां तक पहुंच जाते हैं। से दोनों का सीधा संबंध है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।